हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हम पाइथन में ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे हम यूज़र जो है कोई एक रेंज इनपुट देगा और उस रेंज के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट होके मिलेंगे। राइट। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे जिसका नाम हम देंगे नंबर। मैं रेंज इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि रेंज पाइथन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका हम यूज़ अभी आगे चलकर करेंगे। राइट। यहाँ पे मैंने यूज़र से इनपुट लिया तो मैं यहाँ पे इनपुट कॉल करूँगी जो कि इनपुट मतलब ये कीबोर्ड से इनपुट जाएगा। मैं यहाँ पे रुकूँगी एंटर द रेंज। ठीक है। अब ये वाली जो रेंज है, जब हम इनपुट लिखते हैं तो यहाँ पे जो भी इनपुट आता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है। बट क्योंकि हमें नंबर चाहिए, नंबर की फॉर्म में चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है इंट। मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और ये हमें नंबर मिल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं नंबर देने वाली हूँ वो होगा 10। इसका मतलब है 10 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे मुझे मिल जाएं। 20 कर लेते हैं इसको, 20। राइट। सो ओके। अब पहले प्राइम नंबर्स होते क्या हैं इसका हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो खाली खुद से या वन से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 3, तो 3 प्राइम इसलिए है क्योंकि 3 जो है पूरा पूरा डिविजिबल है 1 से या 3 से। एंड 7 ऐसे करके करके हमें ये चेक करना है। तो हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि हम एक नंबर, ये जो रेंज है लाइक 1 से 20, इसमें से हम बारी बारी से एक एक नंबर उठाएंगे। 2 3 4 5, लेट्स से 3 उठाया। फिर हम 3 को चेक करेंगे कि 3 जो है 1 से लेके 3 तक ऐसा कोई नंबर है जिसमें 3 पूरा पूरा डिविजिबल है। अगर है तो वो प्राइम नंबर नहीं है और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, मतलब हम लूप को ब्रेक कर देंगे। क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो प्राइम है ही नहीं, तो हमें सब नंबर से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे कि ये नंबर प्राइम है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक लूप चलाना है। तो ये जो वाला लूप मैं लिख रही हूँ ये एज अ काउंटर बिहेव करेगा। काउंटर कहने का मतलब है पहले नंबर से 1 उठाएगा, फिर 1 हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 उठाएगा, 2 उठाएगा, 3 उठाएगा, एक्सेट्रा। राइट। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर नंबर इन रेंज। हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से, और हमें चाहिए नंबर +1। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हम नंबर +1 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो रेंज का अपर लिमिट है एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि इंक्लूड नहीं होता। तो ये नंबर, अगर हम यहाँ पे खाली नंबर लिखते हैं 20, तो ये जो लूप है ये 2 से लेके 19 तक जाएगा, 20 को नहीं पकड़ेगा। इसलिए हमें इससे एक ज़्यादा देना पड़ेगा। लाइक 21 दिया है यहाँ पे, तो ये 2 से लेके 20 पूरा पूरा जाएगा। राइट। ये तो है कि हम बारी बारी नंबर अभी उठा रहे हैं। अब सेकेंड हमारी कंडीशन आती है कि हमें प्रत्येक नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। और इसे हमें चेक कैसे करना है, हमें इस वाले नंबर को डिवाइड करते जाना है। अगर किसी भी पॉइंट पे वाला नंबर पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है, और अगर ऐसा हुआ कि ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है तो मतलब ये प्राइम है। हम इसके लिए एक और कंडीशन लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेके चल रही हूँ, फ्लैग, जिसकी बूलियन वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको मैं आगे चल के समझाती हूँ। बट पहले हम अपनी वाली कंडीशन लिखते हैं जिसके तहत हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जे इन रेंज 2 से मैथ डॉट स्क्वायर रूट नंबर +1। राइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये जो नंबर है हम प्राइम कैसे चेक करते हैं, या तो खुद से डिविजिबल होता है या फिर वो 1 से डिविजिबल होता है। और हमें अगर चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं तो हमें यहाँ पे ये वाली कंडीशन लिखेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट नंबर, मतलब हमें 2 से लेके इस वाले नंबर तक जाके देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्क्वायर रूट हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका मैथमेटिकल रीज़न है।
अगर आपको समझना हो तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, बट अभी के लिए ठीक है, ये समझते हैं। तो जे वाला नंबर वाला जो वेरिएबल है, ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप क्या कर रहा है, काउंटर की तरह बिहेव कर रहा है कि एक एक नंबर को पकड़ेगा। उसके बाद जो अंदर वाला लूप है, ये क्या करेगा, ये हर एक पकड़े हुए नंबर को इन सब नंबरों से डिवाइड करके देखेगा कि क्या ये डिवाइड हो रहा है पूरा कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है फिर, तो हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन ये थी कि अगर, यानी कि इफ़ जो नंबर मैंने पकड़ा है, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है जे से, जैसे जे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो भी हो गया, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो पूरा पूरा डिवाइड के लिए हम एक सेकेंड में दोबारा लिखती हूँ, नंबर परसेंटेज जे इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो परसेंटेज है इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं इंग्लिश में, मैथ्स में भी, और ये है, ये डिवाइड करता है, रिमाइंडर बताता है बेसिकली। सो ये रिमाइंडर बताता है। तो हम ये चेक करें कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो है तो यानी कि वो पूरी तरह से डिवाइड है। ठीक है, अगर ऐसा नंबर है ये जो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या कर दो, जो फ्लैग मैंने ऊपर लिया था इसका वैल्यू आप कर दो फॉल्स, बूलियन। तो पाइथन में बूलियन जो वो कैपिटल टी और कैपिटल एफ से शुरू होता है, इसको आप फॉल्स कर दो। फॉल्स का मतलब ये प्राइम नहीं है, और ब्रेक कर दो, यानी कि लूप के बाहर आ जाओ। और लूप के कौन से वाले बाहर आएगा, ये वाले लूप के बाहर आएगा, इफ़ के ऊपर वाले लूप के। तो ये जो फॉरवर्ड ये वाला नहीं, नीचे वाला जो है इसके बाहर आ जाएगा, ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक मैथ फंक्शन यूज़ किया है। तो अगर जब मैं पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करती हूँ तो मुझे उसकी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है जो मैथ नाम की ही होगी, राइट। सो मैंने यहाँ पे फ्लैग कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दी कि मैंने यहाँ पे फ्लैग का क्यों यूज़ किया है और कैसे यूज़ किया है। तो हर बार जब मैंने यहाँ पे नंबर के नीचे जब मैंने फ्लैग लिखा है, यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है, इसको इनिशियलाइज़ करना बोलते हैं। तो इसका मतलब हर दफ़ा जितनी दफ़ा नया नंबर बदल रहा है, जैसे 2 को पकड़ा, फिर 3 को पकड़ा, फिर उतनी दफ़ा फ्लैग की वापस से वैल्यू ट्रू कर दो, क्योंकि मुझे हर एक नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो पहले तो फ्लैग की वैल्यू 2 रही, फिर मैंने देखा कि अगर ये नंबर कहीं से डिवाइड हो गया, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब ये प्राइम नहीं है। पर मुझे कुछ चीज़ चाहिए ना जिसकी वजह से मैं ये डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि किसको कब मैं बोलूँ कि प्राइम है, कब बोलूँ प्राइम नहीं है। तो उसके लिए मैंने फ्लैग वेरिएबल लिया है। ये मुझे आइडिया दे रहा है कि बेसिकली फ्लैग कर दे रहा है कि जब अगर 0 है तो फ्लैग फॉल्स हो गया, तो मतलब ये प्राइम नहीं है। अब इसका यूज़ कहाँ पे करूँगी, इसका यूज़ मैं यहाँ पे करूँगी जब मुझे प्रिंट कराने हो प्राइम नंबर। तो मैं लिखूँगी अगर इफ़ फ्लैग। तो इफ़ फ्लैग का मतलब ये वाला इफ़ जो है तभी चलेगा जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी, और अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू हुई तो मतलब यहाँ पे कभी गया ही नहीं, मतलब यहाँ पे फॉल्स ही नहीं हुआ। फॉल्स ही नहीं हुआ मतलब कभी डिवाइड ही नहीं हुआ, ज़ीरो से डिवाइड ही नहीं हुआ मतलब प्राइम ही नहीं था। प्राइम है, डिवाइड नहीं हुआ मतलब प्राइम है। तो अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, यानी कि इफ़ फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, क्योंकि तभी चलेगा जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी, वाला इफ़। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो आप प्रिंट कर दो, इसमें मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करूँगी। ये भी पाइथन का ही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे एफ़ लिखा है, फिर मैंने एपिस्ट्रोफी लगाई, फिर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में नंबर लिखा है। तो जब भी फ्लैग ट्रू हो गए उस वाले नंबर को उठा लेगा, एज प्राइम। तो ये मेरे सारे के सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा 2 से नंबर +1 तक। हम इसको सेव करते हैं, F F5 करते हैं। ऐसे मुझसे पूछा इंटर द रेंज, जो मेरा ही था, मैंने 20 दिया और इसने मुझे एक एरर बता दिया। ठीक है, एरर आता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरर से हम ज़्यादा सीखते हैं। सो इसका इंग्लिश में यहाँ पे कुछ टाइप एरर का एरर आ रहा है जो बता रहा है कि फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, यानी कि कहीं ना कहीं पे फ्लोट और इंटीजर के बीच में कुछ दिक्कत हो रही है। और ये लाइन नंबर भी बताता है, लाइन नंबर 8, यानी कि जो मैंने जे वाला लूप लगाया उसमें कुछ दिक्कत है। ठीक है, फ्लोट और इंटीजर। तो जब मैं स्क्वायर रूट कर रही हूँ तो ये जो है ये मुझे फ्लोट में वैल्यू देगा, और जब मैं 2 कर रही हूँ तो ये इंट है, तो यहाँ पे मिसमैच है, राइट। ये इंट है और ये फ्लोट है, और रेंज के अंदर दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो मैंने इसको भी इंट बना दी, जो कि हम फ्लोट में तो प्राइम नंबर नहीं देख रहे हैं। मैंने इस वाले को इंट बना दिया, यानी कि फ्लोट के बाद आप यहाँ उसको इंट में कन्वर्ट कर दो। अब
अब इसको चला के देखते हैं। ये 20 और देखिए इसने मुझे सारे सारे प्राइम नंबर्स दे दिए, 2 3 5 7 11। ये सारे सारे वो नंबर हैं जो अपने आप से या 1 से डिविजिबल है खाली, यानी कि ये फॉल्स वाली कंडीशन कभी आई नहीं, तो इन सब में ये वाली कंडीशन चली, ट्रू वाली, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ये वाला इस लूप के अंदर कभी गया ही नहीं। सो आई होप आपको ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।